कबीरदास से संबंधित सभी सवाल जवाब इसमें हम लोग जानेंगे। कबीरदास से संबंधित सभी सवाल, जैसे कि कोई भी कंपटीशन या हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम में यह पूछ सकता है। कबीरदास से संबंधित सारे सवाल जवाब जानेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न, कबीर के पदों और वाणियों का संग्रह किस ग्रंथ में हुआ है? तो कबीर के पदों और वाणियों का संग्रह बीजक में हुआ है। प्रश्न है, ऐसा किस कवि ने कहा है कि मासी कागज छुओ नहीं, कलम रहियो नहीं हाथ? कबीरदास ने कहा है। प्रश्न, कबीर सगुण साकार ईश्वर के उपासक है या निर्गुण निराकार के? उत्तर, निर्गुण निराकार के उपासक थे कबीरदास। प्रश्न है, कबीर किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। प्रश्न, भक्ति काल की अवधि क्या है? यह इम्पोर्टेंट है। भक्ति काल की अवधि 1318 से 1643 ईस्वी तक है। प्रश्न, कबीर को वाणी के डिक्टेटर किस आलोचक ने कहा है? तो इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न है, कबीर की भाषा कैसी है? उसके लिए बहु उपयुक्त शब्द का उल्लेख कीजिए। उत्तर है सदुक्कड़ी भाषा। प्रश्न है, ये किसने दोहे के आरंभ शब्द है? ये किसके दोहे के आरंभ शब्द है? लाली मेरे लाल की। तो इसका आंसर है कबीरदास, क्योंकि इसमें हम लोग जान रहे हैं कि कबीरदास से संबंधित सारे सवाल जवाब ही जान रहे हैं इसमें। प्रश्न है, तल्फे बिनु बला मोर जिया। कबीर ने बालम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? ईश्वर के लिए किया है। प्रश्न है, साहित्य के इतिहास में प्रयुक्त शब्दावली के अनुसार कबीर ज्ञान मार्गी है या प्रेम मार्गी? तो इसका आंसर है ज्ञान मार्गी। प्रश्न है, सपने में साईं मिले, कबीर ने इस प्रयोग में साईं के मिलने का क्या अर्थ है? उत्तर, साईं मिले अर्थात ईश्वर मिले। प्रश्न, कबीर के विचार अनुसार ईश्वर प्राप्त के लिए तीर्थ यात्राओं आवश्यक है या नहीं? आवश्यक नहीं है, यानी कि अनावश्यक है। प्रश्न, प्रियतम से प्रीतया लिखूं, इस प्रयोग में कबीर ने किसे प्रियतम को पत्र लिखने की बात कही है? तो इसका प्रियतम है परम प्रिय ईश्वर को, यानी कि कबीर की राम। प्रश्न, संकलित एक दोहे में कबीर ने किसे सच्चा पीर कहा है? एक दोहा में कबीर किसे सच्चा पीर कहा है? जो पीर दूसरों की पीड़ा समझता है उसे सच्चा पीर कहा है। सच्चा पीर यानी मित्र। प्रश्न, 10 द्वारे का पिंजरा। कबीर ने यहाँ पिंजरा यानी कि पिंजरा किसे कहा है? शरीर को। प्रश्न है, कबीर के जन्म का काल कब माना जाता है? 1398 ईस्वी के आसपास माना जाता है। कुछ विद्वान इसे अलग भी मानते हैं। प्रश्न है, कबीर का जन्म स्थल कहाँ माना जाता है? काशी में माना जाता है। प्रश्न है, कबीरदास की सुप्रसिद्ध रचना कौन सी है? बीजक। प्रश्न है, बीजक कितने और कौन कौन से भागों में विभक्त है? 3 भाग शबद, साकी और रैमिनी में बीजक विभक्त है। कबीर किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के हैं। प्रश्न है, कबीर भक्ति के किस शाखा के संबंधित है? निर्गुण शाखा से संबंधित है। कबीर की काव्य भाषा क्या है? सदुक्कड़ी। प्रश्न है, कबीर का लालन पालन किसके द्वारा हुआ? नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति। प्रश्न है, कबीरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? रामानंद। प्रश्न है, कबीर के आराध्य कौन थे? निगुण ब्रह्म यानी राम। दशरथ पुत्र राम नहीं, यह निगुण
ब्रह्मा राम थे। प्रश्न है कबीर के पुत्र का क्या नाम था? कमाल। कबीर के पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। प्रश्न, कबीर को बानी के डिक्टेटर किसने कहा है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न है कबीर के अनुसार भक्ति क्या है? नाम स्मरण करना भगवान का। प्रश्न है कबीर की दृष्टि में गोविंद से श्रेष्ठ कौन है? गुरु। इसीलिए कबीर वाणी में कहा गया है गुरु गोविंद दोनों काके लागू पाँव। प्रश्न है कबीर भक्ति काल की किस शाखा के प्रवर्तक थे? निगुण शाखा के प्रवर्तक थे। प्रश्न, कबीर के अनुसार आत्मा और परमात्मा के बीच बाधक कौन है? आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो उसके बीच बाधक कौन है? तो इसका बाधक है माया। प्रश्न है साखी का तत्सम रूप क्या है? साक्ष्य यानी साक्षी। कबीर साक्षर थे या निराक्षर? निराक्षर यानी कि कबीर नहीं लिख सकते थे, यानी उनमें लिखने और पढ़ने नहीं जानते थे। प्रश्न, विजय के रचनाकार कौन है? कबीरदास। प्रश्न, बीरा गो अंग किसकी रचना है? कबीरदास की रचना है। प्रश्न है कबीर का निधन कब और कहाँ हुआ था? मगहर में 1518 ईस्वी के आसपास। ये करेक्ट बात नहीं कहा गया है। ये थे कबीरदास से इम्पोर्टेंट बहुत सारे सवाल और जवाब जो कि आपको किसी भी कंपटीशन में पूछ सकता है। कबीरदास से इम्पोर्टेंट सवाल जवाब।